मैं आपको दो तीन चीजें कहता हूं। हमारी अग्नि परीक्षा कहां नहीं है? केरल में नहीं थी, कर्नाटका में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं थी, आंध्रा में नहीं है या तेलंगाना में नहीं है। हमारी तो अग्नि परीक्षा बिल्कुल तब तक जारी रहेगी जब तक आर्थिक असमानता खत्म नहीं हो जाएगी। राहुल गांधी जी तब तक ना रुकेंगे ना झुकेंगे जब तक आर्थिक असमानता नहीं खत्म होगी, जब तक दो लोगों को देश के पैसे को बटोर के दिया जाना जैसे भारतीय जनता पार्टी दे रही है बंद नहीं किया जाएगा। जब तक सांप्रदायिक विद्वेष को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक वर्ग को, एक धर्म को दूसरे से, अमीर को गरीब से, गरीब को अमीर से, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, सिख को ईसाई से, इस तरीके से जब तक ये विद्वेष नहीं खत्म होगा हमारी यात्रा अनवरत जारी रहेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राहुल गांधी जी बिल्कुल इस चीज के लिए निकले हैं। कल अगर आप ध्यान से देखें, सुकेश है वहां पर गुजरात में, 17 मिनट राहुल गांधी जी ने सूरत में भाषण दिया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि 17 मिनट में 700 बार नरेंद्र मोदी जी भाजपा को वोट देने के लिए कहते। सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस की बात रखी, आर्थिक असमानता की बात रखी, सांप्रदायिक विद्वेष की बात रखी, आदिवासी और वनवासी का अंतर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, हम आदिवासियों को वनवासी कहकर के हमारे अधिकारों से वंचित करने की बात करी, ये बात सारी करी उन्होंने। लेकिन कहीं कांग्रेस के लिए कहा कि साहब इसको जिता दो, उसको जिता दो, ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि देश की चिंता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में चला रहे हैं, तिरंगे के नीचे यात्रा चला रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं बताइए? गुजरात में चुनाव है, वहां जाकर राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने वोट नहीं मांगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं? प्रचार करने गए थे, प्रचार करके आए हैं, वहां पर चुनाव चल रहा है, जनसभा की है, तो राजनीतिक प्रचार ही हुआ ना। वो तो भारत जोड़ो यात्रा तो आपने कहा था कि गुजरात में नहीं जा रही है। हमें पता है कि यही सवाल आना था, हमें तो जानकारी है, ऐसा थोड़ी कि नहीं है, हम जानते हैं, हम तो पूरी तरीके से जानते हैं अपने सारे मित्रों को। मैं तो आपसे कहता हूं कि इसी बहाने एक बार 17 मिनट का भाषण सुन लेना राहुल गांधी का। हाँ। उसके बाद बताना मैं सही कह रहा था कि गलत कह रहा था, बाद में फोन पे बता देना, नहीं अगर ओपनली बता पाओगे तो। अरे उस भाषण का मकसद चुनाव प्रचार ही तो था ना, आप बता दीजिए। भाषण का मकसद लोगों को जागरूक करना था। जैसे आप लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी गुजरात नहीं आ रहे हैं, तो हमने कहा राहुल गांधी गुजरात पिछले 77 दिनों से हैं। हमेशा कश्मीर, जब कन्याकुमारी से शुरू हुए थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी आज भी गुजरात में हैं। क्यों? क्योंकि हर गुजराती के दिल में आप लोग तो कम दिखा पा रहे हो, मैं आपके ऊपर नहीं आरोप लगा रहा, बाकी सारे मीडिया चैनल गायब किए हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा को, आप तो कम दिखा रहे हो। लेकिन आप देखो सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी की आवाज जन जन तक, हर गुजराती के दिल तक पहुंच रही है। वो चुनाव के लिए भी पहुंचेगी, आर्थिक असमानता के लिए मतलब भी आप पहुंचेगी। ये कह रहे हैं चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, चाहे उत्तर भारत, हिंदी बेल्ट हो या कश्मीर हो, भारत जोड़ो यात्रा एक समान चलेगी और उसमें कुछ नया नहीं है कि कल वो मध्य प्रदेश में एंट्री मार रही है। हम तो उसका राजनीतिक विश्लेषण है कि असल आपकी अग्नि परीक्षा राहुल और प्रियंका की कल से हिंदी बेल्ट में शुरू होने वाली है। मैं आपसे बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य से तिरंगे के नीचे श्री राहुल गांधी जी लेकर के चल रहे हैं, उन्हीं उद्देश्यों से को पूर्ति करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक समान भाव से चलेगी, आर्थिक असमानता के खिलाफ चलेगी, सांप्रदायिक विद्वेष के खिलाफ चलेगी। लेकिन ये भी तो देखना होगा कि कैसा रिस्पांस मिलता है। दक्षिण भारत में तो अब बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने दिखाए हैं जहां पर अच्छा समर्थन मिला है। उत्तर भारत में भी तो देखना पड़ेगा ना कि यूपी में, मध्य प्रदेश में कितना जन समर्थन मिलता है, उससे आइडिया हो जाएगा। निश्चित तौर इस बात से मैं आपकी सहमत हूं। आप बिल्कुल देखते जाइए और आप खूब देखिए। मैं तो चाहता हूं देखिए भी और दिखाइए भी, 24 घंटे दिखाइए, हम तो चाहते हैं। हमारी कमियों को भी दिखाइए, हम चाहते हैं हमारी अच्छाइयों को भी दिखाइए।